हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट ईयर के लिए सवाल सवाल टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आवास, इनके सवाल किस किस आवास में पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, वैसे तो अगर हम देखें तो सवाल सभी आवासों में पाए जाते हैं। लगा कि जमीन की गहराई से वायवीय भी होते हैं, बर्फ पर भी पाए जा सकते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जा सकते हैं। तो हर जगह पर शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल परजीवी भी हो सकते हैं, शैवाल जंतुओं के अंदर भी हो सकते हैं, शैवाल पादपों की सतह पर, जंतुओं की सतह पर कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो आज हम एल्गी, जिनकी शैवालों में स्वभाव एवं आवास, इनकी हैबिट एंड हैबिटेट्स, एल्गी हैबिट एंड हैबिटेट्स, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो शैवालों में 4 प्रकार के आवास होते हैं। आवास, शैवालों के जो आवास हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक मैं चार्ट के द्वारा यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो होते हुए स्थलीय, स्थलीय आवास, इसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। स्थलीय आवास यानी कि ये स्थल पर पाए जाते हैं। या इसे हम शॉर्ट में कहें या अलग और कोई नाम दें तो ये मृदीय आवास होता है, इनके मृदा में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है भाई जलीय आवास। जलीय आवास, ठीक है। ये जल 2 प्रकार का हो सकता है, खारा जल हो सकता है और मीठा जल हो सकता है, रुका हुआ जल हो सकता है, प्रवाही जल हो सकता है। उसके बाद है वायवीय आवास, यानी कि ये वायु के अंदर पाए जाते हैं। अब वायु के अंदर तो नहीं पाए जाएंगे, यानी कि उड़ते तो नहीं है, लेकिन पादपों की सतह पर या पादपों की टहनियों पर पाए जाते हैं। और एक है चौथा, इसका नाम है एबनॉर्मल हैबिटेट्स या असामान्य आवास, यानी कि ये विपरीत कंडीशन होती है जहां पर जीवन लगभग असंभव होता है, जैसे गर्म झरने, बर्फ, अत्यधिक लवणता, ये सब इस तरह से होते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्थलीय आवास या मृदीय आवास। तो इसमें ये शैवाल स्थायी या दीर्घकालिक शुष्क अवस्थाओं को सहन कर सकते हैं, यानी कि जब मृदा के अंदर पाए जाएंगे तो मृदा में जरूरी नहीं कि हमेशा ही नमी बनी रहे या हमेशा ही यहाँ पर पानी की अधिकता रहे। तो कभी इसमें पानी की कमी हो सकती है तो कभी इसमें अधिकता हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं। तो ऐसे जो शैवाल होते हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है सैफोफाइट्स, सैफोफाइट्स, सैफोफाइट्स। तो ये शैवाल मृदा की सतह पर होते हैं, इनकी ये मृदा की सतह पर होते हैं, मृदा सतह पर।
ठीक है। तो मृदा की सतह पर यानी कि आपने देखा होगा कभी कि जैसे आप चल रहे रास्ते में या जहाँ पर पानी भर जाता है हल्का सा, तो उस जगह पर कहीं नीला हरा रंग की जो परत बन जाती है तो वो शैवाल ही होता है। तो उसको हम कहते हैं सैफोफाइट्स। इसमें एग्जाम्पल के लिए वाउचीरिया, ये पहले हमारे सिलेबस में था लेकिन अब नया सिलेबस चेंज हो गया है तो बिल्कुल भी ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। वाउचीरिया हमारे सिलेबस में इस बार केवल 2 ही प्लांट हैं, एक तो है कारा और एक है पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद सैफोफाइट्स के बाद दूसरा होता है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स CRYPTO क्रिप्टोफाइट्स। तो ये क्रिप्टोफाइट्स हैं, ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं, कि ये भूमिगत शैवाल है। भूमिगत शैवाल है। तो देखो भूमिगत शैवाल वही वैसे जमीन के नीचे पाए नहीं जाते हैं कि हम ये कहीं जैसे पादप के बीज उगते हैं जमीन के अंदर से, तो ऐसे शैवाल नहीं उगते हैं। लेकिन जब पशु चढ़ते हैं और बारिश में पानी भरा होता है तो जो सतह पर जो शैवाल होता है वो उनके खुर के साथ जमीन के नीचे चला जाता है और फिर बारिश के पानी के साथ या बारिश के साथ उस जगह पर मिट्टी भर जाती है तो वो शैवाल जो वो जमीन के अंदर रह जाता है। तो ऐसे शैवाल को हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। तो इसमें अगर हम देखें ज्यादातर ये साइनोफाइसी के सदस्य, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर नॉस्टॉक ले रहा हूँ, नॉस्टॉक पाए जाते हैं। ठीक है, नॉस्टॉक, क्लोरेला, एनाबीना, यानी कुल मिलाकर के ये ऐसे सदस्य हैं या ऐसे शैवाल हैं जो साइनोफाइसी के सदस्य हैं। उसके बाद हमारे पास है जलीय आवास। तो जलीय आवास को मृदीय आवास या स्थलीय आवास 2 ही है, सैफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सैफोफाइट्स जो है वो मृदा की सतह पर होते हैं, एग्जाम्पल है आपको याद रखना पड़ेगा वाउचीरिया। ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स जो भूमिगत शैवाल होते हैं, भूमि के जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर बता दिया भाई कैसे जाते हैं, पशुओं के खुरों के साथ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो मैंने दिया है आपको नॉस्टॉक का। अब हम पढ़ेंगे जलीय आवास। जलीय आवास क्या थोड़ा बड़ा है और हम ये भी जानते हैं कि भाई जो शैवाल हैं उनका जो जन्म है वो जल के अंदर ही हुआ है, तो इसलिए जलीय आवास तो इनका महत्वपूर्ण आवास है। अब जलीय आवास में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार के आवास जलीय आवास के अंदर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के आवास हैं। तो एक तो है भाई स्वच्छ जलीय आवास, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जलीय आवास यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट। दूसरा है लवणीय आवास, लवणीय आवास, और तीसरा है समुद्री आवास। समुद्री आवास। तो यहाँ पर देखो लवण में और समुद्र में अंतर है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर लवणीय आवास जो बताया गया है वो खारे पानी की झीलों के लिए बताया गया है, और जबकि ये समुद्री आवास अलग है क्योंकि ये समुद्र के लिए है। तो स्वच्छ जलीय आवास में अगर आप देखें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऐसा जल जो स्थिर है, यानी एक ही जगह पर पाया जाता है, स्थिर है, उसमें कोई बहाव नहीं है, स्थिर जल आवास। और दूसरा जो है वो है प्रवाही जल आवास। ठीक है, प्रवाही जल आवास। तो स्थिर जल में अगर आप देखें तो तालाब है, ठीक है, गड्ढे हैं, ये स्थिर है, झील है, ये सब क्या है स्थिर है, पोखर है, वो सब स्थिर है, यानी इनका जल बहता नहीं है। जो जल भर गया एक बार वो भर गया, उसके बाद वो वाष्पीकरण के बाद ही सूखता है। अगर आप प्रवाही जलीय आवास में देखेंगे तो यहाँ आपको नाले, नहरें, नदियां, झरने, ये सब क्या है,
ये सब बहते हुए जल के एग्जाम्पल हैं। इनमें बहता हुआ जल होता है और उसमें स्थिर जल होता है। तो स्थिर जल के आवास में अगर आप एग्जाम्पल देखें शैवाल का, तो एक जाना माना या जाना पहचाना शैवाल जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लेमाइडोमोनास। और अगर आप इसमें देखें तो भाई इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इस तरह से, ठीक है। स्थिर जलावास में क्लेमाइडोमोनास है और प्रवाही जलावास में ये क्लेडोफोरा है। उसके बाद लवणीय जलावास में, तो ये भाई लवणीय जलावास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम खारे पानी की झीलों की बात करेंगे भी। खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की झीलों में जो शैवाल पाया जाता है उसका वो लवणीय आवास कहलाता है। और लवणीय आवास के लिए आपको एग्जाम्पल में सेनेडेस्मस एक शैवाल है, सेनेडेस्मस। सेनेडेस्मस शैवाल खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। उसके बाद समुद्री आवास है, तो इस प्रकार के शैवाल सी या ओशियन में पाए, ओशियन मतलब सी लिखिए, सी समुद्रों में पाए जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पर होगा एक्टोकार्पस, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें तो भाई पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया हमारे सिलेबस के अंदर है, उससे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। एक्टोकार्पस पिछले बार ओल्ड सिलेबस में था, अब न्यू सिलेबस में नहीं है। उसके बाद वायवीय शैवाल, ये सब यहाँ से हम डिलीट करते हैं और अब बात करते हैं वायवीय शैवाल की। वायवीय शैवाल में देखो ये तनों, चट्टानों, दीवारों पर पाए जाते हैं। तो वायवीय शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। वायवीय शैवाल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपीफिलोफाइट्स, एपीफिलोफाइट्स, जैसा कि नाम से ही पता, फिल्लो माने होती है पत्तियां, तो ऐसे शैवाल जो पत्तियों पर पाए जाते हैं, जो पत्तियों पर पाए जाते हैं, लीफ पर पाए जाते हैं। दूसरा है एपीफिलोफाइट्स, एपीफिलोफाइट्स, ये वृक्षों की छाल पर, इनकी बार्क पर पाए जाते हैं। छाल को हम बार्क कहते हैं। ये वृक्षों की छाल पर पाए जाते हैं। लिथोफाइट्स, लिथो जहां भी शब्द आता है वो चट्टानों के लिए आता है भाई, लिथोफाइट्स, यानी कि ये चट्टानों पर पाए जाते हैं और रॉक्स पर पाए जाते हैं। और एक है जूफिलोफाइट्स, या जो जंतुओं के ऊपर, या एपीजूफाइट्स जो स्थलीय जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं। एपीजूफाइट्स जो जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। तो ये है एपीफिलोफाइट्स जो पत्ती पर पाए जाते हैं, एपीफिलोफाइट्स जो छाल पर पाए जाते हैं, लिथोफाइट्स जो रॉक्स पर पाए जाते हैं, और एपीजूफाइट्स जो जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। तो एपीफिलोफाइट्स में आप एग्जाम्पल लिखेंगे रूबस, रूबस, इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे और रूबस जो छाल पर पाए जाते हैं उसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे
फोरमिडियम, इसमें आप एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा फोरमिडियम का। दिस इज फोरमिडियम। देखो आपको एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा सवाल रखने की जरूरत नहीं है, आप 10 से 15 सवाल के नाम याद कर लीजिए और किसी भी एग्जाम्पल को वहाँ पर आप सेट कर दीजिए तो वो आपका सही होगा। लेकिन ये जो परिभाषा है, जो डिवाइडेशन है, ये एकदम सही होना चाहिए। आपके एग्जाम्पल कोई नहीं देखेगा। इसमें भी आप फोरमिडियम का यूज कर सकते हैं। फोरमिडियम, इसमें भी आप फोरमिडियम एलगी का यूज कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए इसमें कीटोफेरेल्स, ये वाला जो है CHAE, कीटोफेरेल्स, यहाँ पर ये सवाल है जो जंतुओं के शरीर पर पाया जाता है। तो ये वायवीय आवास है भी, ये हवा के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये पत्ती पर, ये छाल पर, ये चट्टानों पर और जंतुओं के शरीर पर सतह पर नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है वायवीय आवास। अब लास्ट बचा हमारा असामान्य आवास। असामान्य आवास में अगर देखें तो इसमें काफी लंबे या काफी ज्यादा सवाल पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे असामान्य आवास, इसमें पहले वाला जो है वो है क्रिप्टोफाइट्स, सॉरी क्राइसोफाइट्स या क्रायोफाइट्स, सॉरी क्रायोफाइट्स। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या इसको हम आइस भी कह सकते हैं, बर्फ, यानी कि बर्फ पर पाए जाते हैं। तो बर्फ पर पाए जाने के लिए आप देखो क्लेमाइडोनिवेलिस, इसमें इसका एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इसमें का एग्जांपल याद रखेंगे आप, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये भाई बर्फ को लाल रंग प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा है थर्मोफाइट्स। तो जहां भी देखो नाम थर्मो का आता है, समझो टेम्परेचर की बात कर रहा है, थर्मोफाइट्स। तो थर्मोफाइट्स का मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पाए जाते हैं। तो ये काफी, इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए ऑसिलेटोरिया ब्रीविस, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। इसके नीचे देखो मैंने जहां भी अंडरलाइन किया है, ये वंश है, ये जाति है, तो वंश के नीचे अलग किया है, जाति के नीचे अलग किया है। यही सही तरीका है। एक अंडरलाइन करने पर आप गलत करेंगे, अंडरलाइन एक नहीं करेंगे, दोनों के नीचे अलग अलग होनी चाहिए। ये वंश है, ये जाति है, अलग अलग किया है, ठीक है। एक साथ करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। उसके बाद सहजीवन में होते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस, सहजीवन। तो इसमें देखो हम एनाबीना, नोस्टॉक या माइक्रोसिस्टिस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आसानी से आपको सहजीवन में दिखाई दे सकते हैं। नोस्टॉक है, एनाबीना है। तो एनाबीना जो है ये वही साइकस जो होता है उसकी प्रवाल मूल के अंदर ये सहजीवन में पाया जाता है। उसके बाद अधिपादपी जो पादपों पर पाए जाते हैं, एपीफाइट्स, अधिपादपी या एपीफाइट्स, यानी कि ऐसे शैवाल होते हैं जो पादपों पर पाए जाते हैं। तो देखो ऐसे पादप जो पादपों के ऊपर पाए जाते हैं उनको अधिपादप कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शैवाल है ये भी एक अधिपादपी शैवाल है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको कीटोफोरा या जिग्निमा, एग्जाम्पल आप मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप यही याद करें, एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कुछ भी याद कर सकते हैं। एपीफाइट्स, उसके बाद एपीजोइक, यानी कि जो जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं, एपीजोइक।
एपिजोइक जो जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एग्जाम्पल है ये इसका। एपिजोइक का देखो क्रायोफाइट्स हो गए, थर्मोफाइट्स हो गए। उसके बाद अंतःपादपी। अंतःपादपी को हम कहेंगे एंडोफाइटिक। यानी कि पादप के अंदर अगर पाया जाए शैवाल तो उसे हम कहते हैं एंडोफाइटिक। तो वही देखो एनाबीना शैवाल जो है, एलजोला एनाबीना, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एनाबीना शैवाल जो एजोला टेरिडोफाइटिक प्लांट होता है, ये टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, उसके अंदर पाया जाता। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि एनाबीना कौन से पादप के अंदर सहजीवी अंतःपादपी के रूप में पाया जाता है। तो वो एग्जांपल है यहाँ पर एजोला। एजोला जो है वो टेरिडोफाइट प्लांट है। उसके बाद अंतःप्राणी एंडोजूफाइटिक, यहाँ पर मैं अलग से ले रहा हूँ, कुछ और भी है एक दो। तो एंडोजूफाइटिक यानी कि जंतुओं के अंदर। तो देखो चौपायों के अंदर मिलते हैं भाई। जब चौपाए घास खाते हैं तो घास के साथ साथ ये उनके अंदर भी चले जाते हैं। तो जैसे जू क्लोरेला एग्जाम्पल है, जू क्लोरेला, ठीक है। यानी कि जब ये चरते हैं पशु बारिश के मौसम में, तो प्लांट्स के ऊपर उपस्थित जो एल्गी होता है वो उनके आहार नाल में चला जाता है, तो उसके अंदर पाया जाएगा। दिस इज जू क्लोरेला। और एक है भाई पैरासाइटिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक या परजीवी एल्गी। तो परजीवी जो है इसमें केवल एक ही है और ये नाम आपको याद रखना है, सेफेल्यूरोस। ये आपको ध्यान रखना है। ये चाय की पत्तियों पर पाया जाता है और चाय के अंदर ये रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है, रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाय के अंदर रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। तो ये भाई हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, धीरे धीरे मैं ये नहीं कह सकता कि ये एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स आए हैं तो वो सब आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखो इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, आपको नॉलेज लेनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि थैलस किस किस प्रकार का होता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।